आइए मेरे प्रियो, हम लोग थोड़ा सा छोटा सा वचन मैं और दूंगा जरूर। निकालें भजन संहिता 91 अध्याय 1 और 2 पद को पढ़ेंगे हम सब लोग। भजन संहिता 91 अध्याय 10 से 15 मिनट में जल्दी से खत्म करूंगा। भजन संहिता 91 अध्याय उसके 1 और 2 पद को हम लोग पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। मेरी प्रियो, ये वचन हम सबका जाना पहचाना सा है, लेकिन बहुत अद्भुत है। सब बोलो आमीन। सब लोग एक बार इस वचन को पढ़ो, सब लोग, सब मिलके। जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। सब बोलो आमीन। मुझे नहीं मालूम किस वचन को आप किस तरीके से अपने जीवन में लेते हो, किस प्रकार से इसे ग्रहण करते हो अपने जीवन में, परंतु आज जो बात मैं कहना चाहता हूं वो बात ध्यान से सुने थोड़ा सा। मेरी प्रियो, थोड़ी देर बोलूंगा इस वचन पे, बहुत गहरी बातें हैं इसमें। प्रभु ने चाहा तो आने वाले समय में बहुत सी बातें इसमें से हम लोग बात करेंगे। आमीन। और मेरी प्रियो, हम में से जितनी यहाँ पर बैठे हैं, हम कीमती हैं प्रभु की नज़र में। आमीन। हम बहुमूल्य हैं प्रभु की नज़र में। जो बात यहाँ पर कही गई है, आज दुनिया में कई मसीह लोग हैं, कई विश्वासी हैं, परंतु हम सब कीमती बन सकते हैं यदि इस पद के अर्थ को हम समझ जाएं। इसमें जो लिखा हुआ है वो ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यदि हम लोग पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। जो कोई भी व्यक्ति, एक पर्सन के बारे में नहीं कहा गया है, जो कोई भी जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, परमेश्वर की उपस्थिति में, कहां पे? परमेश्वर की उपस्थिति में। सब मेरी तरफ देखो, बाइबल को मत देखो, इधर देखो। जब बोलूं तो देखना। आप जब प्रभु के छाए हुए स्थान में, कैसे स्थान में? छाए हुए स्थान। छाया हुआ स्थान क्या कहलाता है? जहां पर प्रभु विराजमान होता है, जहां पर प्रभु उपस्थित होता है। मेरी प्रियो, तालियां बजा लेना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कर लेना। यदि आपको प्रभु की उपस्थिति नहीं है आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके घराने में, आप कभी भी प्रभु के आनंद में झूम नहीं सकते हो, प्रभु में आनंद नहीं मना सकते हो। ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की क्या है? प्रभु की उपस्थिति में लोग नया बल पाते हैं कि नहीं पाते हैं? प्रभु की उपस्थिति में लोग चंगाई पाते हैं कि नहीं पाते हैं? तो जब हम यहां आते हैं, जब प्रभु की निकटता में आते हैं, जब प्रभु से आप प्रार्थना करते हो, अपने चेहरों को आईने में देखो। कई बार अपने आप को चेक करो, मैं आनंदित होकर आया हूं कि मजबूरी में आया हूं? हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? हम कितने उत्साहित हैं प्रभु की उपस्थिति में जाकर आनंद मनाने के लिए, झूमने के लिए, मुस्कुराने के लिए। जब एक बच्चा जब हॉस्टल से अपने माता पिता के घर जाता है ना, उसके जीवन में बहुत आनंद होता है। हाँ या ना? जब आप किसी चीज को पाने के लिए चाहते हो, जो चीज आपको नहीं मिल रही थी और मिल जाए, तो आपके जीवन में कितना आनंद रहता है। तो सोचो, जिस खुदा से मिलने के लिए आप उस छाए हुए स्थान में आ रहे हो, तो हमारे जीवन में कितना आनंद होना चाहिए, जहां आपको सब कुछ मिलने वाला है। आज लोगों को मिलता क्यों नहीं है मालूम है? मैं सच बता रहा हूं, ऑनलाइन बोल रहा हूं, इस बात को बहुत से लोग सुनेंगे भी और जानेंगे भी। आज लोगों को चंगाई ना मिलने का कारण है क्योंकि उनके जीवन में सही समर्पण नहीं होता, उनके परिवार में आशीष नहीं होती। इसका सही कारण यह है कि हम प्रभु को पाने की चाह में नहीं आते हैं, वचन से तृप्त नहीं हो पाते। उसका कारण यह है कि वचन को हम ध्यान से, उत्साहित के साथ में हम ग्रहण नहीं करते। रिसीव करो अपने जीवनों में। जब वचनों को बोला जाता है, जब वचन को आप सुनते हो, मैं जानता हूं कि पूरे वर्ड हमारे लिए नहीं हो सकते हैं, परंतु मैं इस बात को जानता हूं कम से कम एक वर्ड तो हमारे लिए है। हाँ या ना? जब हम उसको रिसीव करते हैं, बोलकर रिसीव किया जाता है, मुंह बंद करके नहीं। जब सामने वाला आपको बोलता है कि आप हालेलुया करो, प्रभु की तारीफ करो, जो वचन आपने सुना है उसको, उसके लिए तारीफ करो, हम मुंह बंद करके रखते हैं। कभी भी मुर्दों में जान नहीं आती, याद रखना। परमेश्वर जिंदों का परमेश्वर और जिंदों को आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर ने बोलकर सब कुछ बनाया और आपको भी बोलना पड़ेगा, तब होगा सब कुछ। हालेलुया। आपको रिसीव करना पड़ेगा।
बिना कुछ करे आपको कुछ नहीं मिल सकता, याद रखना। पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आप जब यहां आते हो, मैं सच कह रहा हूं आपको, मुर्दों जैसी जिंदगी मत जियो, मुर्दों से उठकर जीवन जियो, क्योंकि प्रभु में हम जिलाए गए। अभी हमने पढ़ा, मसीह में हम क्या कर दिए गए हैं? जिलाए गए और धर्मी हैं। और बाइबल बोलती है धर्मी लोग ही फूले फलेंगे और आशीष पाएंगे। आमीन। तो धर्मी लोग मुंह खोलते हैं। बाजू वाले को बोलो, धर्मी लोग मुंह खोलते हैं। आज से खोलो, बोलो बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो, धर्मी लोग मुंह खोलते हैं और रिसीव करते हैं अपनी आशीषों को, घोषणा करते हैं अपनी आशीषों को, ताकि वो पा सकें। आमीन, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? जब आप प्रभु की हुजूरी में आते हो, प्रभु की निकटता में आते हो, उसके छाए हुए स्थान में आते हो, आपको चेक करना है कि मैं कैसे आया हूं। दो लोग प्रार्थना करने आए थे, एक घमंडी बनकर प्रार्थना किया और एक नम्र बनकर प्रार्थना किया। उसने प्रभु को लेकर गया, सब कुछ पाया, और एक सब कुछ लेकर आया था, कुछ लेकर नहीं गया। हाँ या ना? आज क्या लेकर जाओगे ये आपको सोचना है। मैं जानता हूं हम दुनियादारी में सब में बिजी रहते हैं, लेकिन आपने समय निकाला है कि मैं प्रभु के पास में 2 घंटे जाकर बैठूंगा, लेकिन ये 2 घंटे भी आपने खो दिया, तो सोचो हमसे अभागा व्यक्ति कौन होगा। हाँ या ना? इसलिए दाऊद इस बात को कहता है यहां पर, जो कोई भी, एक व्यक्ति का नाम नहीं है कि सिर्फ परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के लोग, वो कह रहे प्रत्येक जो कोई भी, वो कहता है परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। क्यों बैठते हम? कुछ पाने की चाह में। आज क्यों बैठे हो आप यहां पे? कुछ पाने की चाह में, कुछ मिलेगा मुझे आज बेस्ट, कुछ मेरे को वचन में टच करेगा मेरी लाइफ को। आराधना में मैं गीत गाऊंगा, हम तो गा रहे हैं, बस ताली बजा रहे जबरदस्ती, बिल्कुल। किसको प्रसन्न कर रहे हैं हम लोग, बताइए? सोचो, आज चेक करो। मेरे को मालूम है 2021 चालू होने वाला है, मुझे पता है सामने क्रिसमस है, हो सकता है हमारी बहुत सी तैयारियां चल रही होगी, बहुत सी तैयारियां हो रही होंगी, लेकिन मैं आपसे सच कह रहा हूं, इन तैयारी, जितनी तैयारी हम कर रहे हैं, ये सब फीके पड़ जाएंगे एक दिन। क्रिसमस आएगा, नया साल आएगा, चला जाएगा, लेकिन यदि आप प्रभु के लिए तैयार हो गए, आपके ब्लेसिंग को कोई चुरा नहीं सकता, याद रखना। हालेलुया। आपकी आशीष को कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि आपकी जुबान में वो ताकत हो जाएगी कि आप जो बोलोगे वो होगा। आमीन। क्योंकि आप प्रभु की हुजूरी में बैठने वाले बंदे हो। इसलिए प्रभु के सामने जब आते उत्साहित होकर, क्या कहते हैं दाऊद? कहता है जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के घर को चले, तब मैं क्या हुआ? हमारे पास आनंद है। आज सच्चे दिल से दिल में हाथ रख के, सीने में हाथ रख के पूछ के देखो कुछ से, क्या हम आनंदित हैं? एक बड़े काम को हम करने की तैयारी कर रहे हैं कि 2021 में वहां पे स्टार्ट होगा। हम खुद सुस्त रहेंगे तो हमारे आने वाले जो भी लोग वो भी सुस्त रहेंगे। हमको उत्साहित होना है। आमीन। कहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना। अरे मजबूती का गढ़, जहां पर कोई इसको टच नहीं कर सकता, ना बीमारी, ना तकलीफ, ना दिक्कतें, ना परेशानियां, वो ठिकाना पा चुका है, मंजिल तक पहुंच चुका है। जिसको परमेश्वर मिल गया उसको सब मिल गया। बोलो आमीन, हालेलुया। हम जक्का ही नहीं है कि पेड़ में चढ़ जाएंगे और गूलर से कहेंगे कि प्रभु को मैं देखना चाहता हूं। और प्रभु आपके अंदर में आ चुका है, आपने प्रभु पर विश्वास किया है, वो आपके अंदर में है। अब आपको चढ़ने की जरूरत नहीं है गूलर के पेड़ में, आपके अंदर में जब वो है तो आपको मुंह से निकालना है। हालेलुया। जो बोलोगे, क्योंकि ठिकाना मिल चुका है ना आपको, कि अभी भी कोई है यहां पे जिसको ठिकाना नहीं मिला है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ठिकाना नहीं मिला, अभी भी सोचता है कि मेरे को अभी तक, मेरे को पता नहीं यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह में कैसे वो करना है, मेरे को अभी तक मंजिल नहीं मिल पाई है? ऐसा है कोई? क्या नहीं जानते? आप सब जानते हैं, लेकिन आप उत्साहित नहीं है, आप वर्क नहीं कर रहे हैं, आप कार्य नहीं कर रहे हैं पाने की चाह। आपको करना है वैसा। बोलो आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय आगे कहता है मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और क्या है? गढ़ है। मेरा शरण स्थान वही है, मेरी बड़ी सबसे सुरक्षित जगह वो है। गढ़ मतलब एक किला, छुपने का स्थान मेरा, जहां पर मैं राज्य कर सकता हूं। प्रभु ने क्या बोला कि जब इस सारी पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, और वह अधिकार मैं किसको देता हूं? तुमको। हालेलुया। यहां तक अधिकार दिया कि स्वर्ग को खोल लेना प्रेम मसीह, वहां से स्वर्ग खुल जाएगा तेरे बोलने से। बोला कि नहीं बोला? हेलो, आने दो, सबको आने दो, कोई बात नहीं, लेकिन सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैं सच कह रहा हूं,
एक लेवल 2021 में हम बढ़ाएंगे। 2021 में लेवल को बढ़ाना है। मैं ऐसे ही नहीं रहूंगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रभु के भवन के लिए रोपे जाओ। बोलो सब लोग, मैं प्रभु के भवन के लिए रोपे जाने के लिए तैयार हूं। मैं प्रभु के भवन के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। सब बोलो आमीन। क्यों ये आज मैं बोल रहा हूं इस बात को? मैं इस बात को प्रभु ने मेरी आत्मा में डाला, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मेरे को मालूम है बहुत अच्छा वचन प्रभु ने आज चित्रंजन भाई के द्वारा डाला कि वास्तव में सुसमाचार का सार क्या होता है, कैसे हमको पहचानना है कि हम अब अपने नहीं है परंतु हम प्रभु के हो चुके हैं। हालेलुया। पूरी बात का निचोड़ कि हम अब खुद नहीं, हमको प्रभु में बढ़ना है, बस उसके लिए कुछ करना है। बस हमारी आयु 50, 60, 70, 80 साल, 100 साल होगी, लेकिन प्रश्न ये है कि हम प्रभु के लिए क्या करेंगे। ये आपका प्रश्न है कि आप क्या करोगे प्रभु के लिए। हालेलुया। देखो जल्दी आगे लिखा हुआ 92 अध्याय, उसी में भजन संहिता 92 अध्याय में ध्यान से सुनना। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने हमको क्या बनाया? धर्मी। क्या बनाया? धर्मी। बनाया कि नहीं बनाया? सब लोग देखो इधर, बनाया कि नहीं बनाया? बोलो बाजू वाले को, प्रभु ने तुमको धर्मी बनाया है। तुम धर्मी हो यीशु मसीह में, और तुम धार्मिकता का जीवन जियो। बोलो आलसीपन का जीवन मत जीना, ठीक है? आलसीपन का जीवन नहीं जीना, बिल्कुल गूंगे टाइप नहीं रहना, बिल्कुल गप्पू कहते हैं जिसको, गप्पू भाई बोलते हैं ना, मुंह बंद करके पड़े रहना। नहीं, मसीह लोग ऐसे नहीं होते। मसीह लोग बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो तहलका मचता है। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है देखो, धर्मी लोग खजूर के 12 पद ना, धर्मी लोग खजूर के साथ पूरे और रिसीव करो इस वचन को। मैं यीशु मसीह में फूलूंगा और फलूंगा। बोलो जोर से, बोलो, मुंह खोलो और बोलो, बोलो आमीन, हालेलुया। आज से आप यीशु मसीह के नाम से जब आप धर्मी बनाए गए हो तो फूलोगे और फलोगे। बोलो आमीन, हालेलुया। लेकिन बात यह है, प्रभु हमको जब हमको फूलने और फलने के लिए बुलाया गया है, हमको ऊंचा उठाना चाहता है। कैसे? लबलोन के जैसे। कैसे? क्या लिखा है देखो यहाँ पे, लबलोन के देवदार के समान हम बढ़ते रहेंगे, घटेंगे नहीं, याद रखना। लेकिन उसके लिए क्या करना है? रोपे जाना जरूरी है। क्या जरूरी है? अब देखो 13 पद में क्या कहता है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर यहोवा के आंगनों में क्या करेंगे? कनेक्शन आपका जरूर, वो आपका घर है, लेकिन आप जब इस जगह में आते हो, ये जगह वेदी बन चुका है। बोलो आमीन। आप यहां पर रोपे जा रहे हो, यहां पे तैयार हो रहे हो और फलवंत होगे, बढ़ोगे। और कहां पे दिखाई दोगे? अपने घरों में, अपने जॉब में, अपने लोगों के बीच, अपने पड़ोसी के बीच में आप फलवंत होते हुए दिखेगो लोगों को। क्यों परमेश्वर आज भवन में आने के लिए बोलता है? क्यों परमेश्वर भवन में हमको आशीष देने के लिए बुलाता है? मेरे प्रियो, यदि वो लंगड़ा जो प्रेरितों के काम 3 अध्याय में लिखा हुआ है, यदि वो परमेश्वर के भवन के चौखट में बैठा नहीं होता तो कभी अपनी चंगाई को नहीं पा पाता। हाँ या ना? सुंदर फाटक के पास में बैठा था 3 अध्याय में प्रेरितों के काम में, कभी चंगाई नहीं पा पाता। 38 वर्ष का रोगी जो कि वहां पे फाटक के पास में बैठा था, यदि वो वहीं पड़ा नहीं रहता तो कभी भी यीशु मसीह में वो चंगाई नहीं पा पाता। दाऊद कहता है, मुझे डेवड़ी में रहने दे, तेरी उपस्थिति में, तेरे मंदिर के सामने में डेवड़ी में रहने दे, वही मेरे लिए भला है, बोलता है। हाँ या ना? मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप सबके लिए कर रहे हो, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु के लिए करना आज से चालू करो। आमीन। उसके भवन के लिए करो, उनके लोगों के लिए करो। खड़े हो जाओ, प्रभु मैं तेरे साथ में बढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे भवन से प्यार करूंगा। हालेलुया। क्यों मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं? निकालो मेरे साथ में भजन संहिता उसका 65 अध्याय, भजन संहिता 65 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ो। क्या लिखा देखो, क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह, जिसको तो चुनकर अपने समीप आने देता है, जिसको तो चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे, क्योंकि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के, हम तेरे भवन के अर्थात तेरे
तेरे पवित्र मंदिर के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से उत्तम तृप्त होंगे। उत्तम पदार्थों से क्या होंगे? सब लोग बोलो आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये भवन, ये स्थान, ये वेदी कोई साधारण नहीं है। आप उत्तम उत्तम पदार्थों को यदि चाहते हो अपने परिवार, अपने घराने, अपने जीवन में, आपको उसके आंगनों में, उसके भवन में आना जरूरी है। याद रखना, आज संसार दुखी है, लेकिन प्रभु ने आपको आनंद दिया है ताकि आप उसके भवन में आकर आनंद मना सको। हालेलुया। इसलिए आपको खड़े रहना। उसी में पढ़िए 64 अध्याय, 84 अध्याय, भजन संहिता 84 अध्याय और उसके 10वें पद को पढ़ो। क्या लिखा देखो। क्या क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। और कहीं के 1000 दिन से क्या है? सब लोग बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज जो आप यहां पर बैठे हो वो 1000 दिनों से क्या है? उत्तम है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में बैठना कई दिनों से ज्यादा बढ़कर है जब आप थोड़ी देर प्रभु के साथ में बैठते हो। हालेलुया। 4 पद को पड़ोसी के क्या लिखा देखो। क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, जो तेरे भवन में रहते वे हैं, तेरी स्तुति निरंतर करते वे हैं। तेरी स्तुति निरंतर। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या ही धन्य है वे लोग जो तेरे भवनों में रहते, भवन में रहते हैं, वो तेरी स्तुति निरंतर क्या करते रहेंगे? करते रहेंगे, निरंतर। मैंने आपको बताया था धन्य वर्ड के लिए इंग्लिश में क्या आया है? ब्लेसेड। मेरे प्रियो, आप आशीषित हो यदि प्रभु के भवन में हो, यदि उसके आंगनों की आप सुधि ले रहे हो, भवन की सुधि ले रहे हो, तो 100% आप आशीषित हो। 3 कारण बताऊंगा आपको। यदि आप प्रभु के साथ में, आप यहां यदि छोटा सा दरी भी बिछाते हो ना, आप प्रेम मसीह के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आप किसके लिए कर रहे हो? परमेश्वर के लिए। यदि आज एक खंबा भी आप लगा उठा के यहां करते हो ना, आप किसके लिए कर रहे हो? परमेश्वर के लिए। मेरे प्रियो को बहुत अच्छा लगता है जब इस बात को मैंने पिछले बार भी बताया था कि हम लोग कल रात को एक बहन के बारे में गवाही सुन रहे थे। वो बहुत दूर से आती थी और सबसे सामने में जाकर बैठती थी और कंटिन्यू 4 साल तक वो सामने बैठती थी। जब भीड़ आती थी उस जगह में, तब वो वहां पर बैठकर सबसे पहले आती थी और सफाई करके और पूरे कागज पत्ते सबको उठा के वो किनारे में रख दिया करती थी और सबसे पहले वहां जाकर बैठती थी। ठंडी के समय में सवेरे 4 बजे से आकर बैठती थी। कितने बजे से? अब सोच कर देखो, एक लेडी जिसके जीवन में 12 वर्ष से बच्चा नहीं है, वो अपेक्षा कर रही है सबसे सामने में जाकर बैठूंगी और मेरा प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और प्रभु के दास के द्वारा ये कहा गया कि तुझे 1 भाग नहीं, डबल मिलेगा। क्या मिलेगा? डबल। वो 4 साल से कंटिन्यू सवेरे से आती थी, सबसे पहले आके बैठती थी। प्रभु ने उसकी ईमानदारी को देखा और मेरे प्रिय उसके जीवन में डबल बच्चे हुए, डबल। हालेलुया। यदि आप भी यदि ब्लेसिंग को पाना चाहते हो ना, तो प्रभु के भवन को, प्रभु की उपस्थिति को कम मत आंकना कभी भी। चाहे आप ऑनलाइन मुझे देख रहे हो, जब जिस चर्च भी जाते हो, मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु की हुजूरी के लिए समय से पहले आओ। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं ना, समय से पहले जाते हैं। मेरे प्रियो, उससे बड़ा आदर प्रभु को दो, क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया। वो आपके आशीष का स्रोत है। मेरे प्रियो, वहीं से आपकी आशीष और ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। आप जब उसको आदर देते हो, आप ऊंचा उठाए जाते हो। आमीन, हालेलुया। 3 रीजन बताऊंगा। देखो क्यों ये आशीषित हुए, उसका कारण मैं बताता हूं। पहला, शामिल के बारे में किसने सुना है? शामिल को जानते हैं? हन्ना के बेटे शामिल। 3 अध्याय को यदि आप खोलकर पढ़ो तो वहां पे लिखा, वो परमेश्वर के भवन मंदिर में वो सेवा टहल करता था। क्या करता था? सेवा टहल करता था। बाइबल कहती है कि सबसे बड़ा भविष्यवक्ता वही बना, सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बना, दर्शनों को देखने वाला बना, राजाओं को अभिषेक करने वाला बना। इसका मतलब यह है कि चर्च को साफ करने वाला जब बड़ा भविष्यवक्ता बन सकता है, राजाओं का अभिषेक कर सकता है, तो चर्च में झाड़ू लगाना भी अच्छा है। हाँ या ना? हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को?
यदि मुझे यहां से कहा जाए कि मुझे यहां से चप्पलों को जमाना है तो मैं जमाऊंगा, क्योंकि मैं राजाओं का अभिषेक करूंगा। हाँ या ना? एक छोटा सा बच्चा जो कि जानता नहीं कुछ भी पर सेवा में लगा हुआ है, वो भी प्रभु के भवन का। बाइबल कहती एली के बच्चे लुच्चे थे, गलत कामों को करने वाले थे। एली को परमेश्वर की आवाज नहीं सुनाई देती थी, लेकिन शामुएल को परमेश्वर की आवाज सुनाई दी। हाँ या ना? आज हमारे बच्चे किसकी आवाज सुन रहे हैं? हम किसकी आवाज सुन रहे हैं? हम अपने बच्चों को कहां रोप रहे हैं? आज कहां लगा रहे हैं? हम कहां बढ़ाते हैं? हम इस बात को सोचो। आज जब शामिल आशीषित हो सकता है तो हम भी आशीषित। हालेलुया। सेवक बनना कोई पसंद नहीं करता है। हम लोग जब सेवकाई हम लोग साथ में थे, हमारे पास्टर के साथ में भाई हैरमोन जानते हैं, हम लोग वहाँ पे न हम लोग जाते थे, वहाँ साफ सफाई करते थे, चेयर्स जमाते थे, इंस्ट्रूमेंट्स लगाते थे, सब चीज़ करते थे। उस समय मेरे गुस्सा आता था थोड़ा सा, करते करते भी, लेकिन नहीं मालूम था कि हमारे लिए प्रभु कुछ और योजना बना रहा है, हमारे लिए कुछ तैयारी कर रहा है जो बड़ा है, जो इससे भी बेस्ट है हमारे लिए। वो समय है जब हम आज माइक लगा रहे हैं ना, कल हमारे लिए कोई माइक लगाएगा। आज जिसके लिए हम फोटो खींच रहे हैं, जिसके लिए हम गा रहे हैं, कल प्रभु की महिमा के लिए कोई गाएगा और सामने खड़े होकर हम भी प्रचार करेंगे। कभी नहीं सोचे थे हमने, लेकिन प्रभु कहता है जो तू चाहता है ना वैसा तू पहले खुद कर, तब तेरे जीवन में उससे भी बड़े बड़े काम होंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, शामुएल जान गया था, इसलिए वो सेवा कर रहा था, इसलिए वो भविष्यवक्ता बना। सब बोलो आमीन, हालेलुया। दूसरा एक व्यक्ति जिसका नाम खुदावन यीशु मसीह है, यदि आप निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसके 49 पद को पढ़ो। क्या लिखा है देखो, लूका रचित सुसमाचार उसका 49 दूसरा अध्याय उसके 49 पद, क्या लिखा देखो। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य। किसने बोला? सब लोग बोले, किसने बोला? यीशु मसीह। आज आप बोल सकते हो अपने माँ बाप को, मैं भवन में रहूंगा। हेलो बच्चे लोग जितने भी हैं, मेरे को अच्छा लगता है प्रभु के साथ संगति करना, प्रार्थना करना, उसमें बढ़ना। हम बोलते हैं क्या? बहुत कम लोगों में सुनोगे आप, गिनती बता रहा हूं सच में, बहुत कम लोगों से सुनोगे। आज हर कोई अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, बिशप, ये फलाना ढिकाना सब, कभी कोई नहीं बोलेगा आपको कि मैं अपने बच्चे को पास्टर बनाऊंगा, प्रभु का दास बनाऊंगा, एक अच्छा मसीह बनाऊंगा, अच्छा विश्वासी बनाऊंगा। कभी सुने? मेरे प्रियो, इस बात को जानो। आज यीशु मसीह कहता है, मम्मी पापा क्या आपको पता नहीं है कि मुझे अपने बाप के घर में रहना, लिखा कि नहीं लिखा? आज कुछ नई बात सीखो। क्या लिखा? फिर से पढ़ो। उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते थे मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। देखो जहां पे लिखा अपने पिता के भवन में होना, उसमें स्टार लगा हुआ है, लिखा है क्वेश्चन मार्क है ना, अवश्य है। अब नीचे पढ़ो, देखो 49 पद के स्टार लगा हुआ है ना, नीचे में पढ़ो क्या लिखा है? कामों में लगे रहना। मेरे को परमेश्वर के भवन के कामों में क्या करना है? लगे रहना है। प्रभु की सेवकाई में कंटिन्यू। इस बात को जानो मम्मी पापा, मैं आपका बेटा जरूर हूं, आपका बच्चा जरूर हूं, परंतु मुझे भी परमेश्वर के भवन, उसके कार्यों में लगे रहना जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब लगा रहा, बाइबल बोलती है जो 52 पद में लिखा हुआ है, यीशु बुद्धि और डीलडौल और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ा। ध्यान से सुनो इस वचन को। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु की संगति में बढ़ते हो, याद रखना आप बुद्धिमान होते हो, आप समझदार होते हो। मैं कई गवाहियां दूंगा, इसी भीड़ में से निकाल के बताऊंगा आपको।
हमारे बच्चे जो यहाँ पर हैं, जवान लोग जो हैं, उन्हीं के जीवन से आपको आने वाले समय में 1 तारीख को गवाही मिलेगी। मैं आपको दूंगा, ऑनलाइन दिखाऊंगा आपको। आप जब प्रभु में बढ़ते हो, आप बुद्धिमान बनते हो, याद रखना, आप समझदार बनते हो, आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाते हो, एक का ही नहीं। आपको दोनों का अनुग्रह मिलना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को मिला तो आपको भी मिलेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। मेरी प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर के भवन के लिए यदि प्यास है, उसके लिए ललक है, आदर देने का, काम करने का, सेवकाई करने का, मेरी प्रियो, मैं इसलिए आपसे बोला, हर कोई मेरे प्रियो सेवक नहीं बनना चाहता, कोई भी। लेकिन आप बाइबल में खोलकर पढ़ना, प्रेरितों के काम की पुस्तक में, आपको पता चलेगा 6वें अध्याय में सेवक का काम करने के लिए चुना गया था स्तिफनुस, और परमेश्वर ने उसको इतना जबरदस्त इस्तेमाल किया कि उसके जीवन को देखने के लिए 1 से 2 अध्याय को लिखना पड़ा। हाँ या ना? एक सेवक के जीवन, उसके कार्यों को लिखने के लिए 1 से 2 अध्याय को लिखना पड़ा पवित्र आत्मा को, कि इसका जीवन सेवक होने के। सेवक का क्या है? कुछ नहीं होता, वो झाड़ू पोछा, लोगों की सुधि लेने वाला, बस काम करने वाला, चेयर बिछाने वाला, दरी बिछाने वाला, क्या काम करता है। लेकिन वो ईमानदार रहा प्रभु के नजर में, प्रभु ने उसको सबसे बेस्ट इस्तेमाल किया। और स्तिफनुस नहीं होता तो पौलुस जो है ना, कभी सेवकाई नहीं कर पाता, याद रखना। आपकी सेवकाई को देखकर लोग बदलते हैं, याद रखना। आपके त्याग, आपके अनुशासन, विश्वास योग्यता को देखकर लोग यीशु मसीह को देखते हैं। आज यदि हम झूठ बोलते हैं, गाली बकते हैं, हमारे जीवनों को देखकर बोलेंगे नहीं, ईसाई लोग ऐसे होते हैं। हाँ या ना? सच है कि नहीं है? हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में मसीहत नहीं दिखाई दे रही है, हमारे जीवन में कुछ और दिखाई दे रहा है। इसलिए सेवक बनना बहुत जरूरी है, याद रखना। जब आप सेवा करने वाले बनोगे, तब परमेश्वर आपको अपनी महिमा में उठाएगा और एक नए लेवल में खड़ा करेगा। हालेलुया। एक और व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय और उसके 5वें पद को पढ़ो। क्यों? जब संकट हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, ऐसे समय में हम क्या करें? आपके पास शायद क्वेश्चन हो, आप अपनी तंगी में जी रहे हैं, आपके पैसों में आशीष नहीं, परिवार में आशीष नहीं है। मैं आपको एक सरल, बिल्कुल सटीक उत्तर देना चाहता हूं आज। पढ़ो 20 अध्याय के 5वें पद को, क्या लिखा? तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने हाँ की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर। वो प्रार्थना कर रहा है। देखो यहां पर आकर, कहां पे खड़ा है वो? भवन में। कहां पे खड़ा है? यदि आप पहले पद से आगे पढ़ोगे ना, पहले पद से पढ़ना चालू करोगे, तो एमोरी अम्मोनी लोगों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है। अंतिम है, अब मरने वाला है वो। चारों तरफ परेशानी और दुख और तकलीफ है। मेरे प्रियो, मरने वाला है। मेरे प्रियो, कल के दिन मेरे पास एक फोन आया, कल के दिन एक मेरे पास फोन आया, मैं उठ नहीं पा रहा हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा चर्च। मैंने कहा कि आप यदि विश्वास करते हो कि आप प्रभु के भवन पहुंचोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कल आप यहां से चंगे होकर जाओगे। मैंने उसको बोला इस बात को, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा जब तक आप ठीक नहीं होगे, आप आओ। उसने मुझसे कहा, भैया नहीं उठ पा रहा हूं मैं नहीं आ पाऊंगा। बहुत दुख होता है ऐसे लोगों के लिए जो वास्तव में प्रभु के भवन को ने अपनी बीमारी से छोटा समझ लेते हैं। कोई चीज को अपनी जरूरत से ने प्रभु की संगति को छोटा समझ लेते हैं। याद रखो, प्रभु को जब आप हर बातों में बड़ा बनाओगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। आमीन। चाहे कुछ भी हो आपकी लाइफ में, पहला स्थान प्रभु को दो। कुछ भी हो, आप प्रभु को बड़ा बना के रखो। यहोशापात जानता था कि मेरे बचने और छुपने का स्थान क्या है, मैं कहां पर मैं जय पा सकता हूं। इसलिए मैंने आपको पढ़ाया भजन संहिता 91 अध्याय को, उसके दूसरे पद को। परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा क्या है? बल है। मैं उस पर क्या करूंगा? आपका भरोसा किस पे है? यदि प्रभु के साथ में है तो आप धन्य लोग हो। बोलो आमीन। यदि प्रभु पर आपका विश्वास है, प्रभु पर भरोसा रखते हो, तो आप आशीषित हो। आप जीतोगे, लड़ोगे और जीतोगे और उठकर खड़े होगे। और यदि आपका भरोसा प्रभु पर नहीं है,
तो याद रखो, चेक करने की जरूरत है कि हमारी लाइफ में वो कौन सी बात है जो मुझे मसीह में बढ़ने से रोकती है, भवन जाने से रोकती है, संगति करने से रोकती है, उपवास रखने से रोकती है, प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ने से रोकती है। आपको चेक करना है अपने आप को। हालेलुया मेरे प्रियो, तब हम धर्मी बनकर परमेश्वर के भवन में जब रोपे जाएंगे तो याद रखना, हम फूलेंगे और हालेलुया। मैं समझता हूं कि इस वचन को आप जरूर समझें। आज से प्रभु को वो आदर देना चालू करो जो आपने पहले कभी नहीं दिया। आज से वो करना चालू करो जो आपने पहले नहीं किया। आज से मुंह खोलना चालू करो, पहले नहीं करते थे पर अब करना चालू करो। हालेलुया। प्रभु बढ़ाएगा और अपनी महिमा में आपको आगे बढ़ाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, थोड़ी देर हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु, बाइबल कहती है अपने पवित्र हाथों को उठाकर मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, मैं तेरी विनतियों को सुनूंगा। हर एक व्यक्ति, बच्चा, सबसे मैं कह रहा हूं, आज कोई भी आंख खोल कर ना देखे, अपनी आंखों को बंद करे, हाथों को उठाए और प्रभु से प्रार्थना करे। प्रभु की तेरे वचन को जब मैंने सुना है, तेरे वचन को जब मैंने ग्रहण किया है, तेरे वचन को जब मैंने अपने जीवन में रिसीव किया है, मैं फल लाने पाऊं यीशु मसीह के नाम में, मैं फलवंत होने पाऊं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज तू मुझे अपने भवन में रोप, ताकि मैं रोपा जाऊं, ताकि मैं फल ला सकूं, मैं बढ़ूं और उन्नति कर सकूं। प्रभु आप मेरी सहायता करें। सब बोले प्रभु मेरी सहायता करें, प्रभु मुझे फलवंत होने के लिए तैयार करें। प्रभु आप मुझे छांटें, आप मुझे तैयार करें, आप मुझे तैयार करें। सब प्रार्थना करें, सब अपने लिए प्रार्थना करो। रीखा नामा सबरा शियारा लालाबा। पवित्र आत्मा, आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं, जिनको अन्य भाषा में बनता है सब प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। थोड़ी देर हम सब मिलकर ऊंची आवाज से खोलो अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने हाथों को हिला सकते हो आप। री बारा बा शाखारामा सियारा शथेरिया लालाबा। पवित्र आत्मा, प्रभु पवित्र आत्मा तेरा जुम्मिश आज हर एक को टच करे प्रभु जी। जब आप मूवमेंट देते हो, याद रखो, जब आप मूवमेंट देते हो, अपने हाथों को हिलाते हो, अपने शरीर को हिलाते हो, अपनी चंगाई को आप रिसीव कर सकते हो, परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, परमेश्वर को अपनी ओर आने के लिए मेरे प्रियो आप बुला सकते हो। रियाना सर सराला शियाराला बाबा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु इस समय पिता परमेश्वर तेरे बच्चे तेरी आत्मिक आग से भरने पाए, प्रभु वो आजाद किए जाएं, तेरी महिमा में ऊंचा उठाए जाएं। प्रभु आप इनकी सहायता करें ताकि तेरे वचन में इतने मजबूत बने कि इनके जीवनों से तेरे नाम को महिमा मिल सके। यस लॉर्ड, इनके जीवन में तेरा अभिषेक काम करे। मैं हर एक को आजाद करता हूं, आज हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा को रिलीज करता हूं मैं, ताकि ये तुझ में बढ़े जाए, तेरे नाम की बड़ाई करें प्रभु जी, और अपनी गवाही के साथ दोबारा आने पाए, अपनी गवाही के साथ वापस आने पाए, अपनी गवाही के साथ में वापस आने पाए। मैंने कहा अपनी गवाही के साथ में वापस आए और तेरे नाम की महिमा करें प्रभु, और तेरे नाम को ऊंचा करने पाए। ये कलीसिया तेरी है प्रभु, इसे आप बढ़ाइए प्रभु। आज पिता परमेश्वर अपनी महिमा में इस कलीसिया में अपनी बेदारी को आने दें। तेरा वचन पूरा हुआ है पिता, तेरे वचन में प्रभु सामर्थ है, तो अपने बच्चों को सामर्थी बनाने जा रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, आज के सुंदर वचनों के लिए, आज के सुंदर संगति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सारा आदर महिमा जलाल आपको देता, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। आइए हम अपनी भेंटों को, अपने बीजों को हाथों पर लें, प्रभु से प्रार्थना करें कि जो बीज आप बोने जा रहे हो